हेलो। गुड आफ्टरनून। आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज देखेंगे आईसी इंजन से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट। आई विल ट्राई टू कवर as many as possible. So let's see. Based on your responses only, the next part will going to come. So first start with the first question. Here we are going to cover internal combustion engine. The indicated power of four-stroke engine is equal to. This is the first question. So, indicated power of four-stroke engine is equal to option A is 4 PLN, B PLN divided by 2 PLN D is 2 PLN. So, any guesses? नेक्स्ट इस आंसर इसका होता है बी। इंडिकेटेड पावर ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन इज इक्वल टू PLAN डिवाइड बाय टू। इसमें P जो होता है वो मीन इफेक्टिव प्रेशर है। L स्ट्रोक के बारे में बताता है। A एरिया ऑफ पिस्टन होता है। और N जो होता है वो RPM होता है। सो PLN डिवाइड बाय टू जब करते हैं, ये क्यों होता है ऐसा डिवाइड बाय टू? बिकॉज इट्स अ फोर स्ट्रोक। सो एक ऊपर नीचे टू साइकिल्स कंप्लीट हो रही है यहाँ पे। सो इसलिए डिवाइड बाय टू। सो पहले इंडिकेटेड पावर क्या होता है ये भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इंडिकेटेड पावर ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन इज पावर डेवलप्ड इनसाइड द इंजन सिलेंडर ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल एक्टिंग ऑन द पिस्टन विदाउट कंसिडरिंग मैकेनिकल लॉसेस। सो इंडिकेटेड पावर में मैकेनिकल लॉसेस कंसिडर नहीं है, और जो पावर डेवलप हो रहा है इंजन सिलेंडर के अंदर ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल, उसे इंडिकेटेड पावर बोलते हैं। और ये फोर स्ट्रोक इंजन्स के लिए इसके डेफिनेशन या ऐसी है। So next, move to the next. Next one is the thermal efficiency of diesel engine is about. So परसेंटेज में वैल्यू है लाइक 65%, 50%, 80%, 75%। सो इसका आंसर होगा डी, 70%। So, thermal efficiency of diesel engine is about 70%, while the thermal efficiency of petrol and gas engine is about 30%. So, diesel engine is having more efficient as compared to the petrol engine. We can understand with this, thermal efficiency of petrol and gas engines are only 30%, and diesel engine is more efficient. आई थिंक इसीलिए जो बड़ी व्हीकल होती है, जो कार होते हैं, वो सब डीजल इंजन होता है एज कम्पेयर टू द पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंबशन इन स्पार्क इग्निशन इंजन? व्हाट इज द कंबशन इन स्पार्क इग्निशन इंजन? एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। व्हाट इज टाइप ऑफ कंबशन? आई थिंक इट शुड बी लाइक विच टाइप, हेट्रोजीनियस, बी इज लैमिनार, सी इज अ होमोजेनियस, डी नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर देखते हैं। So type of combustion is a homogeneous here as per C. So type of combustion in spark ignition engine. The combustion in spark ignition engine is homogeneous while the combustion in compression ignition engine is heterogeneous. आई होप इसमें स्पार्क इग्निशन इंजन मींस एसआई इंजन, जो हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं एसआई इंजन, इज ए स्पार्क इग्निशन। एंड कंबशन इन कॉम्प्रेशन इग्निशन, सीआई इंजन एक होता है जो डीजल वाले फ्यूल होते हैं, वो सीआई इंजन वहाँ पे हेट्रोजीनियस है, और एसआई में होमोजीनियस है। हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ वन। द following volume of air is required for consuming 1 liter of fuel by a four stroke engine. So इस क्वेश्चन का मतलब है कि 1 लीटर पेट्रोल के लिए 1 लीटर ऑफ फ्यूल, द फॉलोइंग वॉल्यूम ऑफ, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड है 1 लीटर पेट्रोल को कंज्यूम करने के लिए। मतलब क्वेश्चन का ये मतलब 1 लीटर पेट्रोल को जलने में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लगेगा। ऑप्शन 5 to 6 मीटर क्यूब, बी 9 to 10 मीटर क्यूब, सी 2 to 2.5 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब। सो इसका आंसर देखते हैं।
सो इसका आंसर है बी, 9 to 10 मीटर क्यूब. So 9 to 10 meter cube volume of air is required for consuming 1 liter of fuel by four stroke engine. So ये फोर स्ट्रोक इंजन के लिए है. इट इज़ नॉट फॉर 6 स्ट्रोक, 8 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन. सो ये याद रखना है. 9 to 10 वी कैन रिमेम्बर. नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन. द मेजर लॉसेस इन एसआई. अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एसआई मीन्स engine is due to the major losses in. First, A is the variation in specific heat and chemical equilibrium. B, pumping. C, exhaust blowdown. D, incomplete combustion. So ऐसा इंजन में मेजर लॉसेस कहाँ पे होते हैं, ये क्वेश्चन है. सो इसका आंसर देखते हैं हम. इसका आंसर है ए, वेरिएशन इन स्पेसिफिक हीट एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. सो द मेजर लॉसेस होते हैं वो, द मेजर लॉसेस ऑफ ऐसा इंजन is due to the variation in specific heat and chemical equilibrium, while the major losses in CI engine is lost due to incomplete combustion. सो सी आई इंजन में इनकम्प्लीट कंबशन, लाइक सी आई इंजन में क्या होता है कि उसमें डीजल फ्यूल आता है और वो कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेस्ड होके फिर उसमें, क्योंकि उसमें स्पार्क प्लग नहीं होता है, तो इसलिए सी आई इंजन में ये प्रॉब्लम होता है कि कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, ये मेजर लॉसेस होते हैं. बट ऐसा इंजन में स्पार्क प्लग होता है और फ्यूल भी जो होता है वो ऑटोमाइज स्टेट में आता है. लाइक फ्यूल के पार्टिकल एयर में मिक्स होके आते हैं और वो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है. तो ऐसा इंजन इज ड्यू टू द वेरिएशन इन स्पेसिफिक हीट एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा इंजन में फ्यूल होता है जो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है फुल. वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन का कोई पॉइंट ही नहीं है. बट सी आई इंजन में इनकम्प्लीट कंबशन इज अ मेजर प्रॉब्लम. बट ऐसा इंजन हैज़ प्रॉब्लम ऑफ वेरिएशन इन स्पेसिफिक हीट एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. सो स्पेसिफिक हीट एंड केमिकल इक्विलिब्रियम में वेरिएबल वेरिएशन होता है, इसलिए ऐसा इंजन में लॉसेस का ये वन ऑफ द रीजन है. नेक्स्ट पॉइंट. ओके, सिक्स्थ वन इज, व्हाट इज द फायरिंग ऑर्डर ऑफ अ 6 स्ट्रोक आईसी इंजन. 6 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन में फायरिंग ऑर्डर क्या होता है. सो फायरिंग ऑर्डर 1, 5, 3, 4, 2, 6. सो ये फायरिंग ऑर्डर एक्चुअली हम लोग को मेमोराइज ही करना पड़ेगा, इसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. सो फायरिंग ऑर्डर ऑफ अ 6 स्ट्रोक ऐसे इंजन इज ए, 1, 5, 3, 4, 2, 6. सो ये याद कर लेना. एंड फायरिंग ऑर्डर इन केस ऑफ अ 4 सिलेंडर ऐसे इंजन इज 1, 3, 4, 2. सो ये भी एक नोट करने वाली पॉइंट है. मीन्स ये यहाँ पे दो क्वेश्चंस बन सकते हैं 4 स्ट्रोक के लिए. 1342, 1, 3, 4, 2. एंड 6 स्ट्रोक के लिए 1, 5, 3, 4, 2, 6. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिफर्ड एसआई इंजन फ्यूल. सो एसआई इंजन फ्यूल में स्पार्क इग्निशन इंजन फ्यूल के लिए कौन सा फ्यूल मोस्ट प्रिफर्ड है, क्वेश्चन है. ए, नैफ्थनीज. बी, ओलिफिन्स. एरोमेटिक्स. डी, पैराफिन्स. ये जो होता है ये सब डिस्टिलेशन कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे ये सब जो कंपाउंड है वो हमें मिलते हैं. ये सब क्रूड ऑयल से ही निकलता है, जैसे कि ऑयल, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स, सब कुछ क्रूड ऑयल से ही बनता है. तो ये सब उसके कंपाउंड्स है. सो इसमें एसआई इंजन में मोस्ट प्रिफर्ड इंजन फ्यूल इज aromatics. C is the right answer. The SI engine fuels are most preferred are aromatic, while CI, compression ignition में preferred fuel is paraffins. So aromatics and paraffins ये SI के लिए है और ये CI के लिए है. compression ignition के लिए paraffins. Okay. Next. Which of the following statement is not correct with respect to the alcohols as alternate fuel in IC engines? So alcohol का alternate fuel internal combustion engine में कौन सा statement correct नहीं है. Alcohol contain about half the heat energy of gasoline per liter. B. Alcohol does not vaporize as easily as gasoline. Alcohol are corrosive in nature. Anti-knocking characteristic of alcohol is
पुअर। सो इनमें से क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो इनमें जो एंटी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एंटी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कोहल इज, मीन्स अल्कोहल इज मोर, एंटी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक इज दैट हैविंग एंटी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कोहल इज गुड, बट अदर ऑल स्टेटमेंट सही है, जैसे कि अल्कोहल आर करेसिव इन नेचर। ओके, अल्कोहल डज नॉट वेपराइज एज इजली एज गैसोलीन। सो अगर वेपराइज नहीं होगा तो अल्कोहल को हम लोग डायरेक्टली एज अ फ्यूल कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अल्कोहल कंटेन अबाउट हाफ द हीट एनर्जी ऑफ अ गैसोलीन पर लीटर। सो 1 लीटर अल्कोहल हाफ द एनर्जी ओनली जनरेट कर पाएगा एज कम्पेयर टू द गैसोलीन, मीन्स पेट्रोल या फिर डीजल के, पेट्रोल के वो हाफ ओनली एनर्जी कंसिडर कर। तो अल्कोहल इज नॉट गुड चॉइस फॉर अ फ्यूल, हम लोग इससे देख बता सकते हैं। सो इसका आंसर है डी। बट अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर अदर 3 पॉइंट्स वी लर्न अबाउट द अल्कोहल्स। ओके, नेक्स्ट, नाइन्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीनोक फॉर CI, कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजिन्स। सो कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन के लिए कौन सा एंटीनॉक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीनॉक फॉर कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन? ए अमाइल नाइट्राइट, नाफ्थेंस, सी हेक्साडेकेन, डी टेट्रा इथाइल लीड। तो इसका आंसर है ए अमाइल नाइट्राइट। अमाइल नाइट्राइट इज एंटीनोक फॉर कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन। सो अमाइल नाइट्राइट जो होता है वो एंटीनोक है कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन, CI इंजन के लिए। CI इंजन यानी कि यहाँ पे डीजल एज अ फ्यूल यूज होता है। ओके, बट ऐसा इंजन में क्या फ्यूल होता है? पेट्रोल। पेट्रोल जो ऐसा इंजन होता है इसमें क्या होता है? स्पार्क प्लग। बट CI इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है। इसमें कंबशन जो होता है मिक्सचर में वो स्पार्क प्लग की वजह से होता है, बट CI में कोई स्पार्क प्लग नहीं होता है। इसमें कॉम्प्रेशन की वजह से इग्निशन होता है। फ्यूल कॉम्प्रेस होता है और इसके वजह से वहाँ पे इग्निशन होता है। फ्यूल क्वालिटी जो होती है इसमें प्योर होती है, बट ऐसा इंजन में हम लोग फ्यूल प्लस एयर सप्लाई करते हैं ऑटोमाइज्ड स्टेट में। इसमें बर्निंग कंप्लीट होता है, बट CI में जो बर्निंग होती है वो मीन्स इनकम्प्लीट बर्निंग इज अ मेजर इशू इन केस ऑफ CI इंजिन्स। सो ये सब पॉइंट्स है अब तक हमने कवर किए हैं इसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू स्पार्क इग्निशन इंजन। ऐसा इंजन से अ, क्या रिलेट नहीं कर रहा है? लाइक स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, फ्यूल इंजेक्टर, इग्निशन कॉइल। सो देखते हैं इसका आंसर। Fuel injector is not related to spark ignition engine. There is no fuel injection in SI engine. SI इंजन में फ्यूल इंजेक्टर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये CI इंजन में होता है फ्यूल इंजेक्टर। बट अदर लाइक स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर एंड इग्निशन कॉइल्स ये सब इसके पार्ट होते हैं। इग्निशन कॉइल जैसे भी स्पार्क प्लग से रिलेटेड है, कार्बोरेटर ये सब तो होता है, बट फ्यूल इंजेक्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ SI spark ignition engine. Next, which is the most effective air cleaner in case of diesel engine? डीजल इंजन में कौन सा इफेक्टिव एयर क्लीनर है? वर्ल टाइप, ऑयल बाथ टाइप, वेट टाइप और ड्राई टाइप। यहाँ पे एयर क्लीनर की बात हो रही है। इसका आंसर है बी ऑयल बाथ टाइप। ऑयल बाथ टाइप इज द मोस्ट इफेक्टिव एयर क्लीनर इन केस ऑफ डीजल इंजन। सो ऑयल बाथ टाइप जो है वो मोस्ट इफेक्टिव है इन केस ऑफ डीजल इंजन। नेक्स्ट, an SI engine sometimes continue to run for a very small period even after ignition is switched off. This phenomena is called as A. Throttling, B. Idling, C. Dieseling या D. None of the above। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा इंजन को जब कभी कभी हम लोग टर्न ऑफ कर देते हैं तो भी वो थोड़े टाइम तक इंजन उसका
चालू रहता है, मीन्स आफ्टर इग्निशन स्विच्ड ऑफ देन ऑल्सो इट्स कंटिन्यू टू रन, और चलते रहता है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? सो इसका आंसर है सी, डीजलिंग। डीजलिंग इज a phenomena in which an SI engine sometime continue to run for a small period even after the ignition is switched off. So dieseling is that phenomena. 13. Which are the most important requirement of an automobile carburetor? ऑटोमोबाइल कार्बोरेटर का सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है? ए, इंश्योरिंग फुल टॉर्क एट लो स्पीड। बी, गुड फ्यूल इकोनॉमी। सी, absence of racing of an engine under idle conditioning, या डी, ऑल ऑफ द above? सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर ऑटोमोबाइल कार्बोरेटर? उसके आंसर्स है डी, ऑल ऑफ द अबव। सो हमें, और important requirement for automobile carburetors are, explanation है, the important requirement for automobile carburetor are ease of starting the engine particularly under low ambient conditions. So मतलब वो easily start हो जाना चाहिए, ability to go full power as quickly as starting the engine, engine start होता है वैसे ही full power दे दे। equally good and smooth engine operation, मतलब smooth engine operation हो, उसमें कोई sound नहीं हो। good and quick acceleration, developing the sufficient power at high engine speed, simple and compact in construction, good fuel economy, absence of racing of an engine under idling condition में हो चलना, ensuring full torque at low speed, मतलब टॉर्क उसका पावर में ज्यादा रहे एट इवन स्मॉल स्पीड। सो ये सब कुछ रिक्वायरमेंट मीन्स डिजायरेबल रिक्वायरमेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर ऑटोमोबाइल कार्बोरेटर। दोज हु आर ड्राइविंग दे डोंट, दे नो these meanings of these points. So let's go to the next. Put in the number of holes in multi-hole nozzle varies from A 4 to 8, B 4 to 18, C 4 to 12, D none of the above. So nozzles में कितने holes होते हैं मल्टी होल nozzles में? So इसका आंसर है B 4 to 18. So the number of holes in the multi-hole nozzle lies between 4 to 18 depending on the size and requirement of a engine. So ये actually vary करता है number of holes. So let's go to the next. 15. Gasoline engine are than the diesel engine. इस comparison है, मतलब gasoline engine lighter होता है, unpredictable या heavier या none of the above? देखते हैं इसका आंसर। The gasoline engine are heavier as compared to the diesel engine। In comparison to diesel engine, gasoline engine are heavier. So gasoline engine heavier होता है। Next. 16. Formation of ice on the dash plate is eliminated in electronic fuel injection. So इसका formation of an ice on engine throttle plate or nozzle plate or none of the above or engine plate. So इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर है बी, throttle plate। The formation of ice, generally the formation of an ice on the throttle plate is eliminated in electric fuel injection and not of the nozzle। सो थ्रोटल प्लेट या नोजल इसमें कंफ्यूजन था, तो इसमें आंसर है थ्रोटल प्लेट इन द प्लेट इज एलिमिनेटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। नेक्स्ट। 17. The timing of injection has to be advanced as the speed A increases, B stable, C decreases, D none of the above. The timing of injection has to be advanced as speed increases. So जैसे जैसे speed बढ़ रही है, but timing need to be has to advance as speed increases. Timing, so the timing of an injection is directly dependent on the engine speed. So injection timing or engine speed directly proportional so that it advances as speed increases. So it directly proportional means एक जैसे engine speed बढ़ रही है तो timing also need to be increased accordingly. 18th, the ignition timing is affected by A engine speed, mixture strength, compression ratio, या all of the above. All of the above mentioned. So इसमें all of the above है। The ignition timing is affected by compression ratio, engine speed, mixture strength,
combustion chamber design, throttle opening, engine temperature, fuel type. So these are the factors which affect the ignition timing. So let me next. Which of the following factor affecting combustion in IC engine? IC engine में कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट ए, इंटेक टेम्परेचर, जैकेट वाटर टेम्परेचर, कॉम्प्रेशन रेशियो, या ऑल ऑफ द अबव. सो इसका आंसर है सी, कॉम्प्रेशन रेशियो. सीआई इंजन में कौन से विच कॉम्प्रेशन रेशियो अफेक्ट कर रहा है सीआई इंजन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, फैक्टर अफेक्टिंग द कंबशन इंजन आर इग्निशन, quantity of fuel, injection pressure of droplet, injection advance angle, means at what angle it's coming, injection is coming, compression ratio, here this is the compression ratio, intake temperature, jacket water temperature, intake temperature, jacket water temperature, intake pressure, engine speed, load and air fuel ratio, engine size, type of the combustion. So इसका आंसर डी होना चाहिए एक्चुअली. आई थिंक ये गलत है. So इसका आंसर डी है. और the intake temperature, jacket water temperature, compression ratio. Okay, you can consider for this one. And number of factors are there. Okay. 20. Blow by losses are reduced as engine speed is A, reduced, B, unpredictable, C, increased, D, none of the above. The blow by losses are reduced as engine speed is increased. A is the right answer. The blow by losses are indirectly proportional to engine speed. So suppose blow losses, इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या होता है? 1/, दैट इंजन स्पीड, इंजन स्पीड. सो जैसे ही ब्लो बाय लॉसेस कम करना है अगर, तो यहाँ पे हमें इसको इंक्रीज करना होगा. इट्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट. 21. द मैकेनिकल फ्रिक्शन reduces unpredictable increase with increase in speed. सो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा या कम होगा? देखते हैं इसका आंसर. द मैकेनिकल फ्रिक्शन is directly proportional to the engine speed. So mechanical friction increases with increase in speed. So mechanical friction mostly denoted by mu, directly proportional to velocity, speed. So mechanical friction is directly proportional to speed, increase in speed. Which of the following is outlet cooling water temperature for a small engine? Which of the following is outlet cooling water for temperature of a small engine? A, 60 to 65, 80 degree, about 50, या D, none of the above. Outlet cooling water, इसका आंसर है B. The outlet cooling water temperature for a small engine is 80 degree C, while the outlet cooling water for the medium engine, मीडियम इंजन मीन्स जैसे जैसे साइज बड़ा हो रहा है टेम्परेचर कम होते जा रहा है, 60 to 65. एंड आउटलेट कूलिंग वाटर फॉर टेम्परेचर फॉर स्मॉल इंजन इज 80 डिग्री सी. सो फॉर स्मॉल इंजन इट इज 80. Next, 23rd. The weight per BP of air-cooled engine is comparison है than the water-cooled engine. So weight of the air-cooled engine and water-cooled engine पे डायरेक्ट कंपेरिजन है. लेस, अनप्रिडिक्टेबल, ग्रेटर, या none of the mention above. So इसका आंसर होता है लेस. Air-cooled engine in comparison with the water-cooled engine, the weight per BP of air-cooled engine is less. सो एयर कूल इंजन का वेट पर बीपी कम होता है एज कंपेयर टू द वाटर कूल इंजन. 424th. Which of the following is or are the correct sequence of decreasing order of brake thermal efficiency of the three given basic type of engine?
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी और बेसिक टाइप ऑफ इंजन, 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, 4 स्ट्रोक सीआई इंजन, 2 स्ट्रोक एसआई इंजन। सो 4 स्ट्रोक एसआई सीआई एंड 2 स्ट्रोक एसआई के बीच में कंपैरिजन है ब्रेक थ्रो थर्मल एफिशिएंसी। सो लेट्स सी इसका आंसर है बी। द ब्रेक थ्रो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ थ्री गिवन बेसिक टाइप ऑफ इंजन डिक्रीजेस इन ऑर्डर ऑफ 4 स्ट्रोक सीआई इंजन एंड 4 स्ट्रोक एसआई इंजन देन 2 स्ट्रोक एसआई इंजन। सीआई पहले होता है, देन उसके बाद में एसआई आ गया 4 स्ट्रोक का, देन उसके बाद में 2 स्ट्रोक एसआई ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी के लिए याद रख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन आर पोनी ब्रेक इज यूज टू मेजर ब्रेक पावर? लो स्पीड इंजन, वेरिएबल स्पीड इंजन, सिंगल सिलेंडर इंजन और लो पावर इंजन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन अ प्रोनी ब्रेक इज यूज टू मेजर ब्रेक पावर? ब्रेक पावर मेजर करने के लिए प्रोनी ब्रेक कहाँ यूज करते हैं? सो इसका आंसर है बी, प्रोनी ब्रेक। प्रोनी ब्रेक इज यूज टू मेजर द ब्रेक पावर फॉर वेरिएबल स्पीड इंजन। सो वेरिएबल जहाँ पे स्पीड वेरी हो रहा है वहाँ पे प्रोनी ब्रेक इज यूज करते हैं। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू। बाय बाय।